नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखिए, बीपीएससी टीआरई 3.0 से जितने भी नवनियुक्त टीचर आए हैं, अभी मोस्टली 95% लोगों का 90% लोगों का वेतन यहाँ पे नहीं आया है। हम बात करेंगे कि वेतन क्या इस माह आ सकता है कि नहीं, और वेतन ना आने का सबसे बड़ा रीजन क्या है। साथ ही साथ जो आप लोग बात करते हैं कि एचआरएमएस की वजह से या फिर टेक्निकल ज्वाइनिंग या प्राण या अनुपस्थिति विवरण, इनका क्या वेतन में रोल होता है और क्या इनका रोल नहीं है, हम सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि बीपीएससी टीआरई 3 से जितने भी लोग चयनित हुए हैं, अभी 90% लोगों का वेतन नहीं आया है। हालांकि उनको ज्वाइन किए 2.5 महीने से ऊपर का समय हो चुका है। लेकिन अगर हम बात करें तो कुछ लोग कह रहे हैं कि एचआरएमएस यहाँ पे अभी उनका अनबोर्डिंग नहीं हुआ है। देखिए, अगर हम बात करें एचआरएमएस की, तो एचआरएमएस का अभी मतलब भी बहुत सारे टीचर्स को नहीं पता होगा, जो पुराने भी हैं, और उनको ये मालूम नहीं होगा कि एचआरएमएस क्या होता है। एचआरएमएस पोर्टल पे कैसे हम देख पाएंगे अपनी जानकारी, अपना डाटा कैसे देख पाएंगे, एचआरएमएस पे क्या शो होता है, क्या नहीं शो होता है। तो एचआरएमएस का कोई बहुत अधिक लेना देना वेतन से नहीं है। और जो टेक्निकल ज्वाइनिंग की बात कर रहे हैं, देखिए, टेक्निकल ज्वाइनिंग आपके स्तर से नहीं है कि आपको वहाँ पे बुला के किसी प्रकार का, आपके प्रधानाध्यापक के द्वारा यहाँ पे टेक्निकल ज्वाइनिंग की जो प्रक्रिया है उसको की जाती है। टेक्निकल ज्वाइनिंग बेसिकली प्रधानाध्यापक की संतुष्टि के ऊपर निर्धारित होता है कि वो जाएंगे अपने बीआरसी पे जहाँ उनको बुलाया जाएगा, और वो वहाँ पे बताएंगे कि हाँ, यही व्यक्ति हैं जो यहाँ पे जो डाटा आपको दिख रहा है, वही डाटा हमको भी प्राप्त हुआ है, वही फोटो है, वही सेम व्यक्ति हैं जो यहाँ पे आए थे। तो टेक्निकल ज्वाइनिंग का मतलब यही हुआ। अनुपस्थिति विवरण के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले प्राण के बारे में बात कर लें। देखिए, प्राण कार्ड जो बनता है, बिना इसके यहाँ पे वेतन नहीं आएगा, तो ये एक अहम रोल यहाँ पे प्ले करता है। अगर हम प्राण की बात करें तो इसको परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर बोलते हैं। यह आपके एनपीएस खाते के लिए बहुत ही आवश्यक है। आपके जो ईएनपीएस खाता होता है उसका एक तरीके से समझिए ये अकाउंट नंबर है। और इसके बिना यहाँ पे वेतन का आपको भुगतान नहीं होगा, लेकिन एचआरएमएस के बिना भी आपका वेतन भुगतान हो जाएगा। और अनुपस्थिति विवरण आपके विद्यालय से जाती है कि आपने विद्यालय में कितने दिन अपनी सेवाएं दी, कितने दिन आप अवकाश पर रहे, कितने दिन आप अर्जित अवकाश लिए, या जिन प्रकार का भी अवकाश आप लिए होंगे, स्पेशल लीव कुछ लोग लिए होंगे, तो उसके बारे में यहाँ पे विवरण पूरा बन के जाता है एक माह का। देखिए, बीपीएससी के टीआरई 3 के केस में क्या है कि संभवतः जो इस बार है, आपको 15 तारीख से, मतलब 7 से 8 तारीख से लेके 15 तारीख तक जो है आप लोगों के वेतन यहाँ पे आपके अकाउंट में आ जाएंगे, जिनका प्रान नंबर जो है जनरेट हो चुका है। और वो प्रान नंबर आपके विद्यालय के द्वारा यहाँ पे बीआरसी में उपलब्ध करा दिया गया है। उनका संभवतः ये मान के चलिए कि 40 से लेके 50% लोगों का जिनका प्राण बना होगा, इस बार उनको वेतन जो है देखने को मिलेगा। हालांकि 31 तारीख के बाद जिनका भी प्राण बना है, उनके वेतन पे अभी थोड़ा सा संशय हो सकता है। लेकिन 31 तारीख के पहले पहले जिनका भी यहाँ पे प्राण जनरेट हुआ है, उनको वेतन भुगतान इसी माह में 15 तारीख के बीच में कर दिया जाएगा। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, एचआरएमएस का इसमें कोई भी रोल नहीं है। हालांकि एचआरएमएस दो तरीकों से चल रहा है पैरेलली। जब मैं देख रहा हूँ कि कुछ एचआरएमएस जो पोर्टल है वो अपने आप ऑनबोर्डिंग हो जा रहा है, उसमें आपको किसी को फॉर्म में सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है, वो स्थापना के द्वारा किया जा रहा है। और कुछ लोग बता रहे हैं कि हमने फॉर्म को भी जो है यहाँ पे सबमिट किया है। तो देखिए, दोनों स्तर पे बात सामने आ रही है। एकदम कंफर्म नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ या तो स्थापना के द्वारा आपका हो रहा है, या फिर सिर्फ सिर्फ आप जो है यहाँ पे सिर्फ फॉर्म भर रहे हैं। दोनों चीज प्रोसेस में है। लेकिन वेतन के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। वेतन इस माह के 15 तारीख तक यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जैसा कि आपको पता होगा कि जैसे 15 मई से जो ज्वाइन किया होगा, पहले इनका 15 मई से 31 मई के बीच का वेतन, उसके बाद फिर जून माह का वेतन यहाँ पे देखने को मिलेगा। संभवता है कि जुलाई माह का भी वेतन आ जाए, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे संभावना है कि जुलाई माह का भी वेतन देखने को मिले। तो इस बार 40 से 50% लोगों का यहाँ पे वेतन आ जाएगा 15 तारीख के पहले पहले। बाकी जो शेष बचे लोग हैं उनका भी वेतन धीरे धीरे आएगा, क्योंकि पहला जो वेतन होता है उसमें 3 से 4 महीने आराम से लग जाते हैं। तो अगर वेतन नहीं आ रहा है तो उसमें बहुत अधिक पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। आएगा वेतन जरूर, क्योंकि आपको भी पता है कि प्रोसेस स्लो होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इस समय बिहार में जो है इलेक्शन का भी काम चल रहा है, तो
जितने भी अधिकारी हैं, मोस्टली जितने भी कर्मचारी हैं, सभी लोग यहाँ पे इलेक्शन के काम में बहुत अधिक व्यस्त हैं, इसलिए भी थोड़ा सा यहाँ डिस्टरबेंस है। और जो वेतन के नई प्रक्रिया है उसको शुरुआत होने में काफ़ी समय लग रहा है। बाकी और कोई बात नहीं है, आपके वेतन का भुगतान आपको कर दिया जाएगा, एक एक रुपए का वेतन का भुगतान होता है। और 15 तारीख के पहले पहले आप सभी के खातों में यहाँ पे पैसा आ जाएगा। हो सकता है कि अभी ना आ पाए तो नेक्स्ट मंथ, या फिर संभवतः 15 तारीख के बाद भी आपका जो है यहाँ पे पेमेंट हो सकता है। उस केस में आपके विद्यालय से फिर अनुपस्थिति विवरण आपका स्पेशली मांगा जाएगा, और वो आपके प्रधानाध्यापक का काम होगा कि वो आपके अनुपस्थिति विवरण को मतलब आपसे लिखवा के या आपके द्वारा पूछ कर उनको भर कर वो जमा करेंगे। वो उनका काम है, आपका काम नहीं है। आपका काम इतना है कि आप अनुपस्थिति विवरण को अच्छे से भरवा के और आगे सबमिट करवा दीजिएगा। अनुपस्थिति विवरण में ध्यान देने योग्य बातें ये हैं कि आप उसमें ध्यान दीजिएगा कि कितना आपने स्पेशल लीव लिया है, या फिर आपने कितनी छुट्टियां ली हैं, या आपका एक समय सभी टीचर का दिख रहा है कि हाँ 22 दिन 24 दिन विद्यालय चला और आप लगातार उपस्थित हुए हैं। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो यही सारी बातें थी, और वेतन भुगतान बहुत जल्द आप लोगों का हो जाएगा। बाकी और कुछ अपडेट आती है तो मैं आप लोगों को तुरंत अवगत करवाऊंगा।